अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाटुल इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, हम रोज़ाना कई सारी तहरीरें पढ़ते हैं, मुताला करते हैं या खुद लिखते हैं। कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, कभी टेलीग्राम पर, कभी दीगर सोशल मीडिया वगैरह पर। बहुत से हम तहरीरें भी नज़र से गुजरती हैं जिन्हें हम महफूज करके रखते हैं या व्हाट्सएप पर स्टार करके रखते हैं या ऑनलाइन कोर्स वगैरह करते या कराते हैं तो उसकी भी तहरीरें और हिदायत वगैरह होती हैं या खुद के लिखे हुए मज़ामीन और पोस्ट वगैरह होते हैं जो कि हम महफूज करके रखते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी इत्तिफाक से हमारा व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है या उसमें अचानक कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम पेश आ जाता है या मोबाइल चोरी या गुम हो जाता है या इस तरह के और भी कुछ मसाइल होते रहते हैं। इसी वजह से हमारी सारी तहरीरें और महफूज की हुई बातें और मवाद जो है एक ही झटके में डिलीट हो जाते हैं और सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो सब दोबारा वापस आ पाते हैं या काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी बहुत मुश्किल से आते हैं या नहीं आ पाते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा शानदार, जानदार और ज़बरदस्त ऐप जिसमें एक मरतबा आप कुछ लिख दें या कोई तहरीर महफूज कर दें, बस वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। आप डिलीट भी करना चाहें तो एक मरतबा में डिलीट नहीं होगा। मीन्स चाहे आपका मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए या कुछ भी हो, सारी तहरीरें दोबारा वापस आ जाती है हूबहू, बिल्कुल भी कोई कमी बेशी नहीं होती है। बस एक सेटिंग करनी पड़ती है और वो सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस ऐप को मैं खुद तकरीबन जो है 5 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे इस्तेमाल में है और तजर्बे में भी है ये, और मेरी तमाम तहरीरें उसी में आज तक महफूज हैं। सबसे पहले इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका और इसकी खुसूसियात वगैरह जानते हैं, फिर इसका नाम, डाउनलोड करने का तरीका और सेटिंग करने का तरीका वगैरह जानेंगे। जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा नहीं हो पाएगा और सारी तहरीरें महफूज नहीं रह पाएंगे हमेशा के लिए। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, बस एक बार आपको इस्तेमाल करना है, एक मतलब आप शुरू करें, फिर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करें और कमेंट करके बताएं कि ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा, आपके लिए किस हद तक मुफीद साबित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची, झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर एप्लीकेशन देख सकते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है कलर नोट। तो ये एप्लीकेशन है, इस पर आपको जो है क्लिक करना। डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह आएगा, तो आपको इस पर जो है उंगली रखना है। चलिए देखते हैं तफसीलात। उंगली रखने के बाद देखिए अंदर जो है तमाम तरह की तहरीरें जो पहले से लिखी हुई है, जो मैंने लिख रखी है या कॉपी करके यहाँ पर जो है पेश कर रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी तहरीरें हैं और इसमें जो है कोई आज की या 1-2 दिन की या 1-2 महीने की तहरीर नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा 2019 की भी तहरीरें हैं, यानी जो शुरुआत हुई थी 2019 में हुई थी जब से लिखना शुरू किया गया था। और 2019 से लेकर जो है अब तक जितनी तहरीरें लिखी गई हैं सारी की सारी यहाँ पर जो है महफूज है और कोई भी डिलीट नहीं हुई है। तो आप भी इसी तरह जो है अपनी तमाम तरह की तहरीरें और जो पोस्ट है वो महफूज रख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको कुछ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ नीचे प्लस का जो है आपको बटन दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर निशान नीचे बिल्कुल प्लस का निशान है। जब भी कोई ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अगर पुराना आपके पास है तो प्लस वाला यहाँ पे नहीं आएगा, कहीं और आएगा। लेकिन अगर नया है, अभी जो ताज़ा वाला अपडेट है, तो उसमें आप देखेंगे तो प्लस का निशान यहाँ पे आएगा बिल्कुल नीचे। तो उस पर उंगली रखेंगे। उंगली रखने के बाद 2 ऑप्शन आता है, एक टेक्स्ट का आता है और एक चेकलिस्ट का आता है। तो पहला ऑप्शन जो टेक्स्ट है उस पर उंगली रख देंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या है,
या तुम कौन हो, ऐसे वगैरह वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह जो है आपको जो लिखना है यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप लिख लेंगे, लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ हल्का सा इसको हटाएं, बैक होंगे, बस अपने आप ये सेव हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी बाय चांस ऐसा हुआ कि आपने कुछ लिखा और लिखने के बाद जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, इस तरह हमने कुछ लिखा। लिखने के बाद क्या हुआ, बाय चांस जो है ये पूरा एप्लीकेशन हट गया अचानक से, तो भी जैसे ही इसको आप हटाएंगे, हल्का सा जैसे हटाएंगे, अपने आप सेव हो जाएगा। मान लीजिए हट गया पूरा, फिर से इस पे जाएंगे, जैसे देखेंगे जैसे मैंने अभी जो लिखा था ये देखिए ऊपर आ रहा है। जो सारी चीज़ें हमने लिखी थी, लास्ट में सलाम लिखा था, अस्सलाम वालेकुम, ये भी यहाँ पर आ रहा है। तो कोई भी चीज़ जो है जैसे ही आप लिखेंगे और बैक जाएंगे या फिर इसको हटाएंगे, ये अपने आप सेव हो जाता है। तो ये एक सूरत इसकी सहूलत है कि फ़ौरन इसमें सेव हो जाता है। कभी बाय मिस्टेक जो है आपका कट जाए या हटा दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह लिखते हुए अगर कभी ऐसा हुआ कि आपसे जो है गलती से डिलीट हो गया, यानी आप कुछ लिखना चाह रहे थे ऐसे और आपने जो है ऐसे डिलीट कर दिया किसी वजह से, फिर आपको याद आया कि अरे हमने जो है गलती से डिलीट कर दिया, वो हमें वापस चाहिए दोबारा जो आपने लिखा था। ये सारा ही अगर आप डिलीट कर देंगे फिर भी सारा वापस आएगा। तो यहाँ पे एक निशान है, देखिए तीर का जो है निशान रहता है यहाँ पे, तो ये एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे सारा वापस हो जाएगा। देखिए सारा वापस हो जाएगा, जितनी तहरीर रहेगी, मान लीजिए सारा ही हमने डिलीट कर दिया ऐसे करके, ये देखिए ख़त्म हो गया सारा। अब चाहते क्या रहे, ये तो गलती से हमने डिलीट कर दिया, अब इसको वापस लाना है, तो जैसे इस पर उंगली रखेंगे ये अपने आप सारा वापस हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप कोई भी तहरीर खुद से लिख करके यहाँ रख सकते हैं। इसी तरह अगर कहीं और की तहरीर है, खुद से ना लिख करके कहीं और की तहरीर है, जैसे कि आपने फेसबुक से या व्हाट्सएप से कहीं और से लिया, जैसे उसको करके देखते हैं, तो उसको वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना आपको। जैसे कि यहाँ देखिए काफ़ी सारी तहरीरें हैं, मैं एक तहरीर जैसे कि ये ले लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ व्हाट्सएप में कॉपी कर दिया। इस पर उंगली रखने के बाद कॉपी का ऑप्शन मिलेगा ऊपर जा करके, तो कॉपी कर दिया हमने, हो गया ये कॉपी। अब उसके बाद जाएंगे वहीं उस ऐप में, उसके बाद एक नया ले लेंगे, मान लीजिए प्लस के निशान पे जो है उंगली रख करके एक नया ले लिया हमने, नया ले लिया, नया फाइल खोल लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे थोड़ी देर हमें उंगली रखनी है। कहीं से भी आप कॉपी करके ला रहे हो, चाहे व्हाट्सएप से चाहे फेसबुक से, आमतौर पे हम व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह से लाते हैं, तो कहीं से भी आप कॉपी करके ला रहे हो, उसके बाद कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ जैसे ही आप थोड़ी देर उंगली रखेंगे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए ये पेस्ट हो गया है। अब जैसे हम पीछे आएंगे, ये सारी चीज़ें महफूज हो गई हमेशा के लिए। अब देख सकते हैं ये जो शराइत व ज़वाबित वाला था, ये हमने यहाँ पे महफूज कर लिया है। अब जब भी इसको खोलेंगे हमेशा के लिए महफूज रहेगा। तो कहीं से भी कॉपी करके आपको लाना है, उसके बाद यहाँ नया टैब ले करके एक और फ़ौरन ऐसे उंगली थोड़ी देर दबाए रखना है, प्रेस किए रखना है, और अपने आप पेस्ट का निशान आएगा लिखा हुआ, उस पर उंगली रख देंगे तो अपने आप वो यहाँ पे कॉपी हो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी तहरीर हो आप जो है हमेशा के लिए महफूज रख सकते हैं, और खुद से लिख सकते हैं या कहीं से कॉपी करके यहाँ रख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई फाइल आपने डिलीट कर दी, कोई तहरीर लिखी थी, बाहर से बहुत सारे फाइल्स नज़र आ रहे हैं, उसको आपने डिलीट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करके देखते हैं। चलिए यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का, हमने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद भी वो हमारा जो है महफूज रहेगा। दोनों को कर देते हैं, ये दोनों फाइल दोनों को कर देते हैं, दोनों में एक ही लिखा हुआ है तो दोनों को कर देते हैं। अब ये मान लीजिए डिलीट हो गया, कभी गलती से भी ऐसे हो जाता है, हम सोचते हैं कि चलो ये बेकार है हटा देते हैं, फिर याद आता है कि अरे वो तो हमने जो है अच्छा वाला कर दिया, जो सही था उसको डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, नीचे दाएं जानिब जो है निशान है, तो यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ट्रैश कैन का ऑप्शन आएगा, इस पे उंगली रखेंगे, इसमें जाएंगे तो ये देखिए जो चीज़ें हमने डिलीट की है वो यहाँ पे शराइत व ज़वाबित दोनों आ रहे हैं। तो हम दोनों पे उंगली रख करके दोनों को वापस कर सकते हैं। यहाँ देखिए रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, तो रीस्टोर कर देंगे। जैसे उंगली रखेंगे सारा हमारा रीस्टोर हो जाएगा, जो भी हमने डिलीट किया है, चाहे गलती से हो या जिस तरह भी हो। तो इस तरह अगर कभी बाई मिस्टेक जो है गलती से जो है डिलीट हो जाए तो आप उनको वापस भी ला सकते हैं, एक मौका आपको दिया जाता है। इस तरह इसमें एक जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है सर्च का। मान लीजिए जो है आप तहरीर लंबी है, काफ़ी जो है बड़ी तहरीर है, फाइल बड़ा है, तो आप जो है कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है, तो कोई एक लफ्ज़ अगर याद आ रहा हो और पूरी तहरीर आपको याद ना आ रही हो कोई बात, तो एक लफ्ज़ कोई आप यहाँ पे जाएंगे,
जो है यहाँ निशान है, इस पे जा करके आप सर्च करेंगे, ऊपर 3 नुक्ते का, यहाँ फाइंड का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ सर्च करेंगे। जैसे कि मैं कोई एक लफ्ज़ ले लेता हूँ, मैं सिर्फ जो है उर्दू लिख लेता हूँ, उर्दू। तो जहाँ जहाँ पे उर्दू लिखा हुआ होगा वो तमाम के तमाम जो है आ जाएंगे। देखिए उस पर जो है अलग निशान पड़ गया है उर्दू। इस तरह और आगे जाके देखेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ उर्दू लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ जो है निशान पड़ जाएगा। तो सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है, ये देखिए ब्लू हो गया, ये अपने आप जो है रंगीन हो गया है। इस तरह और कोई चीज़ आपको तलाश करना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ तालीम। तो जहाँ जहाँ तालीम का लफ्ज़ होगा वो यहाँ आ जाएगा। देखिए अपने आप आ जाएगा। देखिए तालीम यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह जो है यहाँ लिखा हुआ तालीम, और यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है, दोनों जगह देखिए निशान आ गया है। तो इस तरह जो है अंदर आप जो है आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं और आप तलाश कर सकते हैं वो तहरीर, वो बात। इस तरह अगर जो है बहुत सारी तहरीरें आपके पास जमा हो गई है मेरी तरह, और आपको कोई ख़ास तहरीर खोजनी है और याद नहीं आ रहा है कि उसका उन्वान क्या था, उसका क्या नाम था, कैसे उसको तलाश करें, तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन दिया हुआ। कोई एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़ भी अगर आपको ख़ास तौर पर याद आ रहा हो तो उसको आप सर्च करेंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कोई भी चीज़, जैसे कि उर्दू लिखता हूँ या फिर तालीम लिखता हूँ, तो देखता हूँ तालीम किस किस में लिखा हुआ है। बहुत सारी तहरीरें आ गई हैं जिसमें तालीम लिखा हुआ है, तो आप उसके अंदर जो है खोज सकते हैं। या अगर आपको पूरी बात याद है, जैसे कि पूरा जुमला नहीं लेकिन जो है 2-3 अल्फाज याद है कि वो इस तरह का होगा, तो आप जो है उस तरह लिख करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया शराइत, शराइतो ज़वाबित, ये मुझे याद है, तो इस तरह मैंने लिखा। अब देखिए जहाँ जहाँ शराइतो ज़वाबित लिखा होगा जितनी तहरीरों में, वो तमाम के तमाम यहाँ आ जाएंगी। 4-5 तहरीरें हैं जिसमें जो है शराइतो ज़वाबित लिखा हुआ है। अब आसानी के साथ उसमें जाएँ और देख लें कि भाई कौन सी तहरीर हमारी थी। तो इस तरह जो है कोई भी लफ्ज़ सर्च करके जो हल्का फुल्का आपको याद आ रहा हो, आसानी के साथ मुख्तलिफ़ तहरीरों में आप जो है उसको एक को जो है सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, आसानी के साथ खोज सकते हैं। तो तलाश करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अगर आपको कोई तहरीर एडिट करना है, यानी मान लीजिए आपने कुछ लिख लिया, अब उसमें आप चाहते हैं कि आप कुछ और मज़ीद लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये है, ये कुछ लिखा हुआ है, इसमें मज़ीद लिखना चाहते हैं तो अंदर जाइए और ऐसे बस उंगली रखिए, अपने आप एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ भी लिखिए जो आपको लिखना है, जी है ना? जी, कुछ भी आपको जो लिखना है इस तरह करके आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए, और उसके बाद जो है जैसे बैक आएँगे फिर से ये दोबारा ऐड हो जाएगा। तो एडिट करना कोई जो है मुश्किल नहीं है, एक मरतबा आप ऊँगली रखेंगे और बस ऊँगली रख कर के लिखना शुरू कीजिए, जहाँ से आप जो है लिखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और बैक हो जाए एक बार, अपने आप सेव हो जाएगा ये। तो डिलीट करने के बाद एक मरतबा बैक होंगे तो फिर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वो वापस नहीं आता है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि जो है बहुत सारी तहरीरें हैं, कुछ ख़ास किस्म की या ख़ास मौज़ू की तहरीरें हैं, जिसमें ख़ास मौज़ू पे कुछ बातें लिखी हुई हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरें एक ही मौज़ू के ताल्लुक से हैं, उसको जो है अलग-अलग रंग में आप जो है रखना चाहते हो ताकि आपकी पहचान रहे, उससे आप पहचान जाए फ़ौरन, तो रंगों को बदल भी सकते हैं फ़ाइल का। जैसे कि ये 3 ऊपर जो है ये येलो में है, तो इन तीनों का रंग या दोनों का रंग हम चाहे तो बदल सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसमें ये वाली बात है। ये जैसे हमने इसको क्या किया कि सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जैसे उंगली रखेंगे कलर, अब जो कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे मैं ये वाला देना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने उंगली रखा ये अपने आप इसका कलर बदल गया। अब देखिए ये कलर इसका चेंज हो गया है। तो ऐसे ही आप चाहे तो जो है मुख्तलिफ, जैसे देखिए ये सफ़ेद पहले से मैंने किया है, वाइट ये पहले से किया हुआ है, तो मुख्तलिफ अलामत के तौर पे समझने के लिए आप रंग भी बदल सकते हैं। चाहे तो आप पूरे का रंग भी बदल सकते हैं, मुकम्मल का भी बदल सकते हैं, सारा तरीका है। सबको सेलेक्ट करेंगे ये अपने आप हो जाएगा। तो जितना का आपको करना है उतना का रंग बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो है कुछ तहरीरें ऐसी हो जो कोई ना देख सके, यानी कोई जो है आपका मोबाइल ले और इसको खोल करके देखे भी तो वो देख ना सके, यानी एक तरह से आप उसको जो है छुपा लें, जिसको हम व्हाट्सएप वगैरह में आर्काइव कहते हैं, यानी कि उसको एक तरह से आर्काइव कर लें या कहीं ख़ास जगह रख लें, महफूज करके कहीं और रख लें, इसी में रहे लेकिन वो दूसरों से छुपा हुआ रहे। जैसे ये पहली ऊपर की 2 तहरीरें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो है थोड़ी छुपी हुई रहे, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ देखिए नीचे जो है निशान आ रहा है, इस पे जो है आर्काइव लिखा हुआ है, इस पे उंगली रखेंगे तो देखिए ये दोनों तहरीरें अपने आप गायब हो गई हैं। तो इसका मतलब ये गायब हो गई, डिलीट नहीं हुई है, बल्कि ये कहीं और जगह महफूज हो गई हैं। उसको तलाश करने के लिए अगर आपको वहाँ जाना है तो उंगली रखेंगे और यहाँ देखिए ये आर्काइव का ऑप्शन आया है, और जो आपने ये पहले से भी जो मैंने कर रखा है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह भी आप जो है करके कुछ तहरीरों को थोड़ा छुपा करके रख सकते हैं।
और भी बहुत सी चीज़ें इसमें हैं और आप जब इसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे आपको जो है इसमें नज़र आएँगे। एक चीज़ और है जैसे कि इस प्लस पे निशान पे जो है आप उँगली रखेंगे तो देखेंगे एक चेक लिस्ट बनाने का ऑप्शन है यहाँ देखिए चेक लिस्ट बनाने का। तो इसमें जाकर के जो है आप बहुत सारे जो है जो चेक लिस्ट होता है यानी कि आप घरों का सामान वग़ैरह आम तौर पे फ़हरिस्त बनाते हैं कि क्या-क्या लाना है या फ़हरिस्त साज़ी करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें लेनी है, कुछ काम वग़ैरह के ताल्लुक से। तो वो चेक लिस्ट आप जो है बना सकते हैं। जैसे कि जो है आप कुछ भी लिख सकते जाएँगे इसमें जाने के बाद आपको जो है लिखना है, पहले जो है उन्वान दे देना है कि क्या आपको किस चीज़ के लिए जो है आप चेक लिस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे हम घर के सामान के लिए, तो घर के सामान ऐसा हमने लिख दिया घर के सामान। उसके बाद अब जो है एक-एक करके लिखते जाएँगे, जैसे कि मुझे घर के सामान में चाहिए जो है दाल चाहिए, फिर आगे लिखेंगे हमें जो है तेल चाहिए, ऑयल। इस तरह हमें चाहिए जो है और कोई फल वगैरह लेना है जैसे कि एप्पल चाहिए, तो एप्पल लिख लेंगे। इसी तरह जो है और हमें लेना है जूस लेना है तो हम जो है जूस लिख लेंगे। इस तरह और कोई चीज़ आगे बढ़ते जाएँगे, इस तरह जो है लिस्ट तैयार करते जाएँगे। जो-जो सामान आपको लाना है, टमाटर लाना है तो टोमेटो लिख लीजिए या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और वगैरह-वगैरह और ओके कर दीजिए। तो जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं देखिए, यहाँ लाइन से वो सारी चीज़ें आ गई है टोमेटो, जूस, एप्पल, ऑयल, दाल वगैरह-वगैरह। अब जैसे आप मार्केट में जाएँगे, जो भी चीज़ें आप खरीदनी है, खरीदते जाएँगे और जो-जो चीज़ें आपको मिल गई हैं, उसको यहाँ से हटाते जाएँगे कि चलो ये भी मिल गया, 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 ख़त्म। इस तरह जो है आप कर सकते हैं या उसको हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरी फ़हरिस्त देख लें और सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस तरह महफ़ूज़ रख सकते हैं। मान लीजिए गलती से डिलीट हो गया तो इसको यहाँ वापस ला सकते हैं, देखिए वापस लाने का भी ऑप्शन है। उस तरह सारी चीज़ें जो है वापस ला सकते हैं और इस तरह महफ़ूज़ करके बैक आएँगे जैसे, वैसे ही महफ़ूज़ हो जाएगा। देखिए घर का सामान सारी फ़हरिस्त यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह आप चेक लिस्ट भी बना सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें, कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आपकी जो भी तहरीर होगी वो हमेशा के लिए महफ़ूज़ हो जाएँगी जब तक आप उसको जाकर के अंदर से डबल डिलीट नहीं कर देते। अब देखते हैं कि इसको कैसे हमें सेटिंग करनी है। असल चीज़ है सेटिंग। जब तक इसकी सेटिंग नहीं करेंगे, अंदर जाकर के एक सेटिंग है, जब तक सेटिंग नहीं करेंगे तब तक जो है आपको ये हमेशा के लिए तहरीर महफ़ूज़ करके नहीं देगा। तो एक सेटिंग करनी है, आपको अपना जीमेल इसमें सेट करना है। चलिए देख लेते हैं इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आसान तरीका है कि आप जाएँ प्ले स्टोर पे, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, उसमें उस ऐप को ओपन करेंगे और उसके बाद जाएँगे सर्च में जाकर के आप सर्च करेंगे कलर नोट, COLOR, याद रहे यही स्पेलिंग होनी चाहिए, COLOR कलर। और उसके बाद लिखेंगे नोट, NOT। वैसे तो कलर का स्पेलिंग अलग होता है ब्रिटिश में, जो है उसमें यू भी लगता है, लेकिन ये आपको यही लिखना है क्योंकि ये अमेरिकन वाला अंदाज़ है, कलर नोट। जैसे लिखेंगे, पहला वाला जो आएगा यहाँ देखिए नीचे एक ऊपर है, उसके बाद एक नीचे है, ये है असल, ये वाला देखिए, ये है, इसमें नोट इस तरह लिखा हुआ है, ये निशान है येलो कलर का, कलर नोट, नोटपैड ये लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये ऑप्शन है अपडेट करने का आ रहा है तो आप डाउनलोड करने का आएगा तो आप डाउनलोड कर लें, इस तरह का जो है ऑप्शन आएगा और जैसे ही ये थोड़ी देर प्रोसेस होगा, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद जिससे देखिए इंस्टॉल के बाद जो है ये ऑप्शन आ गया है, जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे कलर नोट आ जाएगा तो देखिए बिल्कुल ये खाली आएगा, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो कोई भी चीज़ इसलिए नहीं कि अभी तक इसमें सेटिंग नहीं हुई है, आप चाहें तो वैसे भी इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेस्ट करेंगे और जो चाहे आप लिखना इसमें लिख सकते हैं। लेकिन जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे तब तक वो वापस पहले वाला नहीं आएगा या फिर आप हमेशा के लिए जो है तहरीर को महफूज करके नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ दाएँ नीचे जो है निशान है, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद ऊपर देखिए दाएँ जानिब से ऊपर सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन बैकअप, ऑनलाइन बैकअप, इस पे जाना है आपको। इसमें जाने के बाद यहाँ देखिए साइन अप या जो है ऊपर साइन इन विद गूगल लिखा हुआ, किसी पे क्लिक करेंगे तो चलिए इसमें आपको एक जीमेल आईडी आपको डालनी है, एक जीमेल नंबर आपका डालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जीमेल का डायरेक्ट, तो इस पर उंगली रखेंगे, उसके बाद जो है साइन अप विद गूगल करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है कोई भी जीमेल का, तो हम कर सकते हैं साइन इन, इस पर उंगली रखेंगे। तो जो भी जीमेल आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल लिखा हुआ है, यानी कि आपने जो ऐड कर रखा है, वो यहाँ आ जाएंगे सारे। तो जो आमतौर पे आप यूज़ करते हैं उसको ले लेंगे। तो जैसे कि मैं पहला वाला यूज़ करता हूँ तो इसको ले लूँगा और इस पर उंगली रख दूँगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ खुद ब खुद हो जाता है।
तो जैसे आप उस पर उंगली रखेंगे, एक मरतबा जो है वो कंटिन्यू करेगा या कंफर्मेशन के लिए जो है थोड़ा सा प्रोसेस होगा। जैसे आप उस पर उंगली रखेंगे तो ये देखिए अपने आप खुल के आ गया है। अब जैसे ये खुलेगा, देखिए जितनी सारी चीज़ें थी, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, जितनी सारी चीज़ें थी सारी, जैसे ये खुलेगा आप देख सकते हैं, जैसे ये खुलेगा जितनी सारी चीज़ें थी पहले जो हमने आपको दिखाया था, सारी तहरीरें हमारी जो है यहाँ आ जाएंगी अपने आप। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 100 तक ये जाता है, चूँकि फिर से ऐड कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ें वापस आ रही है जितनी तहरीरें थी, तो 100 तक ये जाएगा और अपने आप सारी तहरीरें हमारी जो है वो वापस आ जाएंगी। आप इसको चाहें तो दूसरे के मोबाइल में, कभी आपका मोबाइल का प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे के मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोड करके और अपना जीमेल डाल करके आप जो है सारी तहरीरें पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। कहीं भी लैपटॉप वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं और मोबाइल में चालू करने के साथ साथ आप लैपटॉप में भी इसको जो है ऐड करके एक ही जीमेल से दोनों जगह काम कर सकते हैं। तो देखिए 100 हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने जीमेल डाला है उसमें जो नाम होगा, तो ये चैनल का नाम है गाइड टू लर्निंग इंग्लिश, तो चैनल के नाम से ये खुला हुआ है, तो ये आ गया है। अब मैं जाकर के पीछे देखता हूँ कि वो सारी चीज़ें आई हैं या नहीं। जैसे ही पीछे आऊँगा, देखिए जो हमने तमाम चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी यहाँ आ गई हैं और लास्ट में हमने ये जो लिखा था ये भी यहाँ पे उसी के साथ महफूज हो गया है। और इससे पहले जो हमने चेक लिस्ट बनाया था वो भी यहाँ है, देखिए सारी चीज़ें जो है बिल्कुल हूबहू है, शराइत ज़वाबित वाला था वो सारा है। इस तरह जो हमने आर्काइव में जो डाला था वो भी सारी चीज़ें उसी तरह यहाँ वापस आ गई हैं। तो इस तरह जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एप्लीकेशन आपको जो है बेहतर लगा होगा और आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए मुफीद साबित हुआ और आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए किस हद तक ये मुफीद है और आपको इस तरह के एप्लीकेशन की कितनी ज़रूरत थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।